तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि मस्त होंगे। चलिए आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा, आप देख रहे होंगे बोर्ड पर क्या है टॉपिक, सो आपको पता चल गया होगा। देखिए, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखें। एक ना एक क्वेश्चन रहता ही रहता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन ना एक क्वेश्चन रहता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे भिन्नों को कैसे आरोही क्रम में और कैसे अवरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, वीडियो 10 से 15 मिनट का होगा, आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो उम्मीद है कि इस तरह का क्वेश्चन जितना भी आएगा आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगा, 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर डायरेक्ट। जैसे आपको पहला नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 3/5 है, 7/9 है, 11/13 है। एक क्वेश्चन को बताने से पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि सबसे पहले आप देखिए अवरोही मतलब अवरोही क्रम। एक होता है आरोही मतलब अवरोही क्रम का मतलब होता है, और अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है वो चीज़ हम लोग समझ लेंगे। यानी इंक्रीजेज ऑर्डर होता है। ठीक है, यानी आप अवरोही मतलब होता है इंक्रीजेज ऑर्डर, यानी कि आप बढ़ते क्रम में लिखिएगा। ठीक है, एक होता अवरोही मतलब हिस्सा है घटते क्रम में। एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पर, सबसे पहली बात कि अवरोही और आरोही दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है कि अवरोही मतलब होता है शायद बढ़ते क्रम, कभी कभी लगता है कि अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। तो ये चीज़ हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि कहाँ पर कंफ्यूजन है, ये चीज़ को दूर करेंगे। देखिए, अवरोही आ और वाह है या नहीं है, तो या का मतलब 3 दिखाई दे रहा होगा, या जो है सो 3 जैसा लग रहा है, और वह मतलब 0 जैसा लग रहा है या ना, या के बाद वह 0 जैसा, 3 और 0 जैसा लग रहा है। तो आपको लग रहा होगा 3 और 0 जैसा, तो 3 0 मतलब आपको घटते क्रम में लिखना है, 3 से 0 में जाना है। यहाँ पर देखिएगा अवरोही मतलब घटते क्रम यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। या देखिए 3 जैसा लग रहा है, वह 0 जैसा, तो आपको घटते क्रम में जाना है। फिर अवरोही मतलब आप समझ गए कि बढ़ते क्रम में जाना है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन सबसे पहले तरीका समझिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर है 3/5, यहाँ पर 7/9, यहाँ से 11/13 है या नहीं है। सबसे पहले आपको करना क्या जानते हैं, सिंपल क्वेश्चन आता है, लेकिन लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट क्यों लगता है, ये चीज़ हम लोग समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा पहले कि 3/5 है, 7/9 है, 11/13 है। ठीक है, अंतर जब समान हो, किसके बीच का अंतर समान हो, दो भिन्नों के बीच का अंतर समान, भिन्न के बीच का अंतर समान हो। जैसे 3/5 है, 7/9 है और 11/13 है या नहीं है। आप देख रहे हैं कि 13 और 11 के बीच का अंतर कितना है, 2 है। 7 और 9 के बीच का अंतर कितना है, 2 है। 3 और 9 5 का बीच का अंतर कितना है, 2 है। जब भी अंतर समान होगा, ठीक है, जब भी अंतर समान होगा, समझिएगा, जब भी अंतर समान होगा तो उस कंडीशन में आपका जिसका अंश वाला जो अंक बड़ा होगा, अंश में जो अंक बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। ठीक है, सबसे पहली बात जैसे 11/13, उसके बाद 7/9, उसके बाद 3/5। देखिएगा कौन सा भिन्न सबसे बड़ी है, ऊपर में अंश में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, 11 सबसे बड़ी है, 7 सबसे, उसके बाद 7 है, उसके बाद 3 है। तो 11/13 जो हो जाएगा सो सबसे बड़ी भिन्न, उसके बाद 7/9 उससे छोटी भिन्न, और उसके बाद 3/5 सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, मीडियम वाला ये बीच आगे वाला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ कब होगा, जब भी फ्रैक्शन जो है भिन्न का बीच का अंतर समान हो, उस कंडीशन में। ठीक है, उस कंडीशन में जिसका अंश सबसे बड़ा है वो संख्या, वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। इसमें देखिएगा 4/5 है, 7/8 है, 6/7 है और 5/6 है। अंतर देखिए, अंतर 5 और 6 के बीच का अंतर 1, 6 और 7 के बीच का अंतर 1, 7 और 8 के बीच का अंतर 1, और 4 और 5 के बीच का अंतर 1 है। यानी कि जिसका भिन्न पर देखिएगा अंतर समान है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, यहाँ भी अंतर समान था। ठीक है, अब जब अंतर समान होगा तो जिसका भिन्न सबसे बड़ी होगी, ठीक है,
जिसका भिन्न सबसे बड़ी होगी वही संख्या, भिन्न नहीं, जिसका अंश में संख्या सबसे बड़ी होगी वही संख्या वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर देखिए 7/8 है सबसे बड़ी, 7/8 सबसे बड़ी है क्योंकि इसका भिन्न सबसे अधिक है, भिन्न में अंश का संख्या जो है सबसे ज़्यादा है, सबसे अधिक है। उसके बाद 6/8, उसके बाद 5, उसके बाद 4/5। कैसे पता चल गया? क्योंकि जब भी भिन्न का अंतर समान हो, ये चीज़ कहाँ से आता है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अंश का संख्या जिसका सबसे बड़ी होगी वो संख्या आपका वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, ठीक है, वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। देखिएगा क्वेश्चन, ये चीज़ आपको समझिएगा पहले, सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन को क्या बोला है कि अवरोही क्रम में समझाइए, अवरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए। तो आप जान रहे हैं अवरोही क्रम मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 11/13, उसको लिखिएगा। उसके बाद कौन सी है? 7/9। उसके बाद कौन सी है? 11/13, 7/9, 3/5। ये हो गया आपका अवरोही क्रम यानी डिक्रीजेज ऑर्डर में, ठीक है। अगर यही संख्या को अवरोही क्रम में बोलता यानी बढ़ते क्रम में, तो इसको क्या करते हैं? सबसे बढ़ते क्रम में, तो इस तरह से बढ़ते क्रम में लिखते हैं, ठीक है। सबसे छोटी संख्या, उसके बाद वाली संख्या, उसके बाद वाली संख्या, ठीक है। समझिएगा ये चीज़ कहाँ से आता है, ठीक है। ध्यान से अगर देखिएगा तो एक मिनट का टाइम दीजिएगा, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट का टाइम। जैसे 3/5 है, आप देख रहे होंगे 2 और 2 का अंतर है, तो 3 जितना का अंतर हो उसको नीचे में लिखिएगा, 7/9 जितना का अंतर है उसको नीचे में लिखिएगा, 11/13 में जितना का अंतर होगा उसको नीचे में लिखिएगा। फिर से समझिएगा, देखिए यहाँ पर कितना का अंतर है? 2 का अंतर। यहाँ पर कितना का अंतर है? 2 का। यहाँ पर कितना अंतर है? 2 का। जितना का अंतर है उसको नीचे में लिखिएगा, ठीक है। समझिएगा कि यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। अगर तीनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, आएगा ना। तो आप देखिएगा एलसीएम को आपस में गुना कर दीजिएगा, ठीक है। जो एलसीएम आएगा उसको आपस में गुना कर दीजिएगा। 2 एलसीएम आया तो 2 से यहाँ गुना करेंगे, 2 से इसके साथ गुना करेंगे और 2 से इसके साथ गुना करेंगे, ठीक है। 2 कैंसिल करेंगे और आपको पता चल रहा होगा यहाँ पर 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ 3 आया, यहाँ 7 आया और यहाँ 11 आया या नहीं आया? तो सबसे बड़ा संख्या जिसका अंश में सबसे ज़्यादा होगा वही सबसे बड़ी संख्या है। देखिए अब इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 11/13, उसके बाद 7/9 वाला, उसके बाद 3/5 वाला, ठीक है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, ठीक है। पहली बात यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है कि हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, देखिएगा इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा कि 15/16, 19, 20, 24, यहाँ से 25, 35 और 36। आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। आपको देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप देखेंगे क्या क्वेश्चन में, आपको क्या देखना है? देखिए कि अंतर क्या है? 1 है, अंतर 1 है, अंतर 1 है, अंतर 1 है। सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा? सबसे बड़ा भिन्न ये हो जाएगा। उसके बाद वाली भिन्न कौन सा है? 24 वाला होगा। उसके बाद वाली भिन्न कौन सा है? 19 वाला। उसके बाद वाली भिन्न ये वाला है 15/16। तो सबसे बड़ी भिन्न क्योंकि अंतर सब में समान है। दो अंकों के बीच का अंतर सब में समान है। देखिए 1 है, 24 और 25 के बीच का अंतर 1 है, 19 और 20 का अंतर 1 है और 15-16 के बीच का अंतर 1 है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? इसको मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अवरोही क्रम बताइए, अवरोही क्रम। तो आप क्लियर बता दीजिएगा कि 35/15/16 उससे बड़ा है कौन? 19/20। अवरोही मतलब आप समझ गए होंगे, उसके बड़ा है 24/25, उससे बड़ा है 35/36, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यही क्वेश्चन में अवरोही क्रम, अगर बढ़ते क्रम में, अवरोही मतलब बढ़ते क्रम, ठीक है, यही क्वेश्चन में अवरोही पूछता तो उम्मीद है कि आप लोग दे देते आंसर, इसका दे देंगे ना। देखिए अब यही क्वेश्चन लीजिए, इसी क्वेश्चन को क्या करना है, इस बार अंतर
अलग अलग देगा। जैसे 15/17, यहाँ से उसके बाद 19 डिवाइडेड बाय 22, उसके बाद आपको 24, 25 और यहाँ से 34, 37। अब आपसे पूछेगा कि आप इसको आरोही क्रम में बताइए। तो आरोही क्रम में बताने से पहले हम लोग जानेंगे कि आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले कैसे करेंगे, सबसे पहले भिन्न को देखेंगे कि अंतर देखेंगे, तीनों चारों जितना भी भिन्न है भिन्नांक का अंतर देखेंगे। ये अंतर 34 और 37 के बीच का अंतर 3 है, 24 और 25 के बीच का अंतर कितना है, 1 है। यहाँ पर अंतर देखिएगा तो 2 है, 3 है, और यहाँ पर भी अंतर देखिएगा तो 2 है या नहीं है। सबसे पहले ये चीज़ को हम लोग करेंगे कि जो अंतर है उसको नीचे में लिखेंगे। जैसे 15/2, 19/3, 24/25, यहाँ से 34/3, 24/3 है। एक चीज़ देखिएगा 24 1 है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं कि 2 है अंतर, 3 है अंतर, 24 पे 1 का अंतर और यहाँ पर 3 का अंतर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका ये सबका एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 दूना 6 आएगा, 6 आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, 15/2 है, इंटू 6 से गुना करेंगे। इसके साथ 19/3 है तो इंटू 6 से गुना करेंगे। इसके साथ 24/1 है, 6 से गुना करेंगे। और 34/3 है तो यहाँ पर भी 6 से गुना करेंगे। कैंसिल कीजिएगा, 3 बार में जाएगा, कैंसिल करेंगे 2 बार में जाएगा, 6 का 6 रहेगा, कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 बार में जाएगा, ठीक है। अब इसको 15 3 45 होता है, 19 दूना 38 होता है, यहाँ से 24 120 होता है। अच्छा 24 और 12 और 2 कितना हो गया, 144, और यहाँ पर हो जाएगा 68। आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 144 है। 144 किसके वाला में आया था, 24 वाला में आया था ना। जब 24 वाला में 144 आया तो सबसे बड़ी भिन्न यही हो जाएगा। उसके बाद वाली कौन सी संख्या, 68 वाली। 68 में देखिए कौन सी में है, 34 वाला में 68 है या नहीं है। तो इसके बाद वाली ये संख्या हो जाएगी, इसके बाद ये संख्या ये भिन्नांक हो जाएगा। उसके बाद 38 है या 45 है, तो 45 है तो आप 45 15/17 लीजिएगा। और सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 22 19/22 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन एक बार आप बना करके देखिएगा, उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा, ठीक है। एक चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं 15/17 सबसे छोटी संख्या है 15/17, तो सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या से लीजिएगा। आरोही क्रम मतलब आप बढ़ते क्रम में ले रहे हैं, तो बढ़ते क्रम में सबसे 38 19/22 लीजिएगा। उसके बाद आप लीजिएगा 15/17, उसके बाद वाली संख्या कौन सी है, 134/37, और उसके बाद वाली संख्या 24/25, ठीक है। इस तरह से भिन्नांक को आप ले सकते हैं, ठीक है, बढ़ते क्रम में। क्लियर। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपको क्लियर इस तरह से करना ही करना है, आप ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। एक और तरीका होता है बट उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्वेश्चन तो बन जाता है लेकिन उतना आप टाइम नहीं दे पाइएगा क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे मैं तरीका क्या होता है इसको क्लियर करता हूँ पहले। तरीका क्या होता है, तरीका होता है कि 15 यहाँ 16 है, 18/23 है, और 25 यहाँ से 26 है, 29 33 है। तरीका यह होता है कि सबसे पहले इसको गुना कीजिए, दोनों में देखिए कि कौन सा गुना करने। जैसे 15 × 23 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर 16 × 18 करेंगे, तो देखिएगा कौन सा संख्या बड़ी है, कौन सा संख्या बड़ी है तो उसको रखेंगे भिन्नांक में। जैसे ये संख्या बड़ी है तो इसको भिन्नांक में 18/23 रहेगा और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। देखिए इस कंडीशन में क्या होता है जानते हैं, सबसे बड़ी बात है कि इसमें जा कर के आपको टाइम देना पड़ता है। सबसे पहले गुना कीजिए, ये तो गुना करने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो
क्वेश्चन बताने से पहले हमको गुना करने में ही 2-3 मिनट का टाइम दे देना पड़ेगा। तो 3 मिनट का टाइम नहीं देना होगा हम लोग को, ठीक है। क्वेश्चन बनाना होगा 1 मिनट के अंदर, यानी 30 सेकंड के अंदर। तो एक ही तरीका है, आप डिफरेंस देखिए। अगर डिफरेंस समान हो तो जिसका अंश वाला जो संख्या, अंश में जिसका सबसे बड़ी संख्या है वही भिन्नांक जो होगा सबसे बड़ी भिन्नांक हो जाएगा। तो क्लियर सी बात है, जाहिर सी बात है, होना ही है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अपने से कीजिएगा क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन है आज का, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा, एक बार 2 बार देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। P = यहाँ पर जो दिया है कि 5 कितना दिया है, 8 दिया है। Q = दिया है 7/12 और R का मान दिया है 13/, R = 13/16 और यहाँ पर S का वैल्यू दिया है 16/29, दिख रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको दिया गया है। क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि हो तो इसको जा कर के, तब ऑप्शन आपका दिया है P > Q ग्रेटर में R और ग्रेटर में S, 1 नंबर ऑप्शन। दूसरा नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया है, S Q R P। इसमें से दिया गया है कि ये चीज़ आएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, P R S और Q, ये वाला ऑप्शन आएगा 3 नंबर का ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन दिया गया है नन। तो आप इस क्वेश्चन को अपने से बना के देखिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, उसके बाद वाली संख्या कौन सी होगी, उसके बाद वाली संख्या कौन सी होगी। उम्मीद है क्वेश्चन बन गया होगा आप लोग से। कि यहाँ पर देखिएगा 5/8 है, उसके बाद 7/12 है, उसके बाद 13/16 है और फिर 16/29 है। तो सबसे पहले हम लोग अंतर देखेंगे। अंतर क्या है, अंतर क्या है, अंतर क्या है, अंतर क्या है। अंतर अगर डिफरेंस है, जैसे 16 और 29 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 9 और 4 13, तो 16/13 होगा ना। 13 और 16 के बीच का अंतर 13/3। 7 और 12 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 7/5। और यहाँ 5 और 8 का बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 5/3। यहाँ पर 3 5 3 और 13 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले एलसीएम जो आएगा उसको गुना करेंगे और गुना करने के बाद आपस में कैंसिल करेंगे। गुना करने के बाद कैंसिल करेंगे, ठीक है। 29 ही है ना, हाँ 16/29। तो 4 और 9 4 13, ठीक है। इसको गुना करेंगे और जो तरीका मैं बताया उसको आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करके बताइए, इसका आंसर कौन सा होगा। उम्मीद है कि आप एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं थोड़ा हेल्प कर दिया हूँ, आप इस क्वेश्चन को अपने से कर लीजिएगा। तो भिन्नांक वाला आज हम लोग देखें कि भिन्नांक किस तरह के, बड़ी संख्या बड़ी पूछे, छोटी क्रम में पूछे, ठीक है, बढ़ते क्रम में तो घटते क्रम में पूछे, वो चीज़ हम लोग देखें और इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन में दिया गया हूँ उसको आप करके आइएगा, ज़रूर कीजिएगा। अगर कर लीजिएगा तो कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा। तो आज हम लोग क्लास जो है यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो क्लास कैसा लगा, अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप जहाँ तक हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए और अपने समझने का कोशिश कीजिए। 2 से 4 बार आप रफ कीजिए, उसको बनाइए, फ्रेश पेज में लिखिए, ताकि आपको कहीं भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। थैंक यू। आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।